अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नंबर हमारे पास 2 है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले भी मैंने आपको बताया था जो हमारे पास जो लाइक मैं यहाँ पे एक डाटा लिखने लगा हूँ 2 + 4 अयोटा। यहाँ पे ये मैंने मेंशन कर दिया 2 + 4 अयोटा। यहाँ की जो ये अयोटा वाली वैल्यू जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स है। इसी को हम इमेजिनरी पार्ट भी कहेंगे। अगर हम इसका इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे तो वो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। यहाँ पर आएंगे तो ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर। अब हमें ये पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट कौन सा है। इसलिए मैंने एक्सरसाइज 2.6 के स्टार्टिंग में इसलिए बताना चाह रहा हूँ। कुछ हमारे पास कुछ इसी तरीके से आ रहा है। वो कहता है कि आपने ये फैक्टर आपके पास दे दिए हैं, इसको क्या करना है इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। यानी कि एक साइड पे क्या होगा आपके पास रियल नंबर, दूसरी साइड पे आपके पास क्या होगा कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाएगी, उसको हमने कंसीडर करना होगा। इस क्वेश्चन को जो स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.6 का, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। उसका हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पे आप देखें तो मिड में क्या लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है। तो इसका मतलब है मैथ के अंदर कुछ ऑपरेशन होते हैं जिसमें कहते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। ये हमारे पास क्या होंगे, ऑपरेशन होंगे, यानी कि हमने इनको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे मिड में जो है प्लस का साइन है, तो इसका मतलब ये है क्या है, प्लस वाली वैल्यू का क्या कराएगा, ऑपरेशन कराएगा। ऑपरेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इसका फॉर्म आएगी वो क्या होगी, प्लस वाली होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप देखें बोर्ड पर तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, पहले आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं 2 + 3 अयोटा प्लस की वैल्यू है 7 - 2 अयोटा। ये हमारे पास आ गया। ये बात याद रखिएगा कि इसके साथ इक्वल का साइन आपने जरूर यूज करना है। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, आप वैल्यू जो रियल नंबर है 2 + 7, इसको आप ले लेंगे 3 अयोटा - 2 अयोटा आ जाएगा। अब आप 2 + 7 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9। इसमें से इसको डिडक्ट करने देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा अयोटा। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, जिसका आंसर आता है 2 + अयोटा आ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल 4 पार्ट दिए हुए हैं। इसको हम देखते हैं, यहाँ पे भी आपके पास फैक्टर दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो फैक्टर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 10। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया अयोटा 8 अयोटा आ गया। 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 21। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस का साइन भी प्लस का साइन चेंज होकर माइनस में जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 अयोटा आ जाएगा। अब हमने अरेंज किया। सबसे पहले अरेंजमेंट में सबसे पहले आपने अरेंज करना है किसको, रियल नंबर को। यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर कौन सा है 10 - 21 8 अयोटा और फिर उसके बाद 12 अयोटा आ जाता है। अब हम इसमें से इस वैल्यू को डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -11, और उसमें से हम उस वैल्यू को डिडक्ट करेंगे 12 को, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 अयोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 अयोटा। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कहलाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का अब हम थर्ड पार्ट करने लगे हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्रैकेट्स में तो है, लेकिन ब्रैकेट के साथ देखिए बाई साइन दिया हुआ है, आपके पास माइनस का साइन दिया हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास ये जो माइनस साइन है अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 - 5 अयोटा -4 -9 अयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास हमने क्या किया, जो हमारे पास ब्रैकेट से बाई वैल्यू थी उसके साथ हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई हुआ तो उसमें क्या हुआ, आपने देखा कि साइन चेंज हो गए। अब हम अरेंज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 - 4, फिर हमारे पास आया -5 अयोटा -9 अयोटा आ जाएगा यहाँ पे। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है -1
इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -14 आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। हमने इसका थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अब फोर्थ पार्ट पे है। मैंने पहले भी स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि हमने जो क्वेश्चन होंगे उसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लेके जाएंगे। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो a जो है वो एक रियल नंबर है, यानी कि जो भी हमारे पास आंसर आएगा पहला क्या होगा, रियल नंबर होगा, दूसरा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही हमारे पास जो उसका जहाँ आयोटा लगा हुआ होगा वो हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो आगे इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पर भी एक बात आपने याद रखनी है कि जो आयोटा स्क्वायर जो है वो आप पर इक्वल जो होता है वो -1 के होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ 2 आयोटा का स्क्वायर मैंने अभी एज इट इज ही रख दिया, उसमें कोई चेंज नहीं किया। अभी मैं सबको किस में लेके जाऊंगा, आयोटा के स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 6 आयोटा का स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा। यहाँ पर आएंगे हमारे पास 3 के बाद हमारे पास आयोटा की 16 है। इसको अब हम क्या करेंगे, 2 की हम जो इनटू कर देंगे उसको 8 में कर देंगे, 2 की को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। फिर इसी तरीके से -6 आयोटा के साथ यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18 की, और एक आयोटा को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ये जो डॉट के साइन आ रहे हैं इसका मतलब है ये आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब साइन होते हैं तो जब मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो उनके एक्सपोनेंट जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे +4 आयोटा 24 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा। अच्छा यहाँ पे आएंगे, अब हम क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को हम ले आते हैं। या तो हम इस तरह कर लेते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू के ले आते हैं, या मजीद सिंपलीफाई कर देते हैं। तो मेरा ख्याल में पहले मजीद सिंपलीफाई कर दें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को बाद में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे उसके अंदर। 2 आयोटा का स्क्वायर आएगा +6 आयोटा का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हमारे पास आयोटा आ गया, यहाँ पे हमारे पास 3 और 3 के बाद यहाँ पे भी आयोटा का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 8, यहाँ पे आएगा 6। इसकी वजह से ये जो अब स्टेप करने लगा हूँ, इसकी वजह से मैंने ये वाला स्टेप सेम एज इट इज रखे हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर और इनटू उसको कर देंगे 9 के साथ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +4 आयोटा का हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा। ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, 2 आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा के स्क्वायर में वैल्यू क्या है, -1 +6। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, -1, यहाँ पे क्या आया, आयोटा। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, क्या है हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गया, इनटू किसके साथ हो गया, 8 के साथ। यहाँ पे है 6, यहाँ पे -1 आया और ये इनटू किसके साथ हो गया, 9 के साथ। इसके बाद आयोटा भी मौजूद है, वो भी लिख देंगे। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 और उसका क्या आएगा, स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आयोटा। यहाँ पर आएंगे प्लस, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आएगा हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा। ये पॉजिटिव में कैसे आ गया, क्योंकि इवन नंबर है। अगर ऑड नंबर होता है एक्सपोनेंट तो आंसर भी क्या होता, ऑड होता, यानी कि नेगेटिव होता। अगर उसके ऊपर इवन नंबर होगा और माइनस में है तो वो किस में हो जाएगा, इवन यानी कि पॉजिटिव में कहलाएगा। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपके पास 6 हमारे पास ऑड नंबर है तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, -1 वैसे का वैसे रहेगा, आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर आएंगे 4 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। इसको मजीद सॉल्व करते हैं, -2 यहाँ पे -6 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया +3, इसको मल्टीप्लाई किया +6 आयोटा हो गया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो +4 आयोटा हो गया। अब आप अगर क्वेश्चन को गौर से देखें तो ये नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। ये वैल्यू क्या हो जाती है, डिडक्ट हो जाएगी आपके पास, ठीक है, माइनस हो जाएगी। अब हम देखते हैं हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या बच जाती है, -2 +3
प्लस 4 आयोटा। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 4 आयोटा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट थे। ये जो पार्ट्स जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 3 को